अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि हम लोग जो है हमेशा मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक के मैथ्स के और फिज़िक्स के और इंग्लिश के भी कोशिश करती हूँ कि मैं कवर करूँ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा फ़र्स्ट ईयर को भी कवर कर लूँ कि एज़ मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप इंग्लिश के फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर्स पढ़ाएँ या वो करें। तो मैंने सोचा कि आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट ईयर के यूनाइटेड नेशन के चैप्टर से। तो without wasting our time, let's get start. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट लाइन में लिखा है, इन स्प्रिंग ऑफ 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज कम टू एन एंड। तो मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर वन हुई थी इन 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुई। और वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो दो ग्रुप्स के दरमियान हुई थी। एक का नाम था अलाइसिस और एक का नाम था सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में तमाम ऑटोमन एम्पायर और इटालियन एम्पायर और रोमियन एम्पायर, ये सब एम्पायर्स थे। और सेकंड ग्रुप जो था उसमें ब्रिटिश, फ्रांस, चाइना और इस तरह के बहुत सारे एम्पायर्स थे। जंग बहुत जो है वो ख़तरनाक हुई थी और आखिर में क्या हुआ था कि अलाइसिस जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी थी, यानी चाइना और ब्रिटिश वगैरह कमज़ोर पड़ने लगे, तो सेंट्रल पावर्स हावी आ गए थे। तो हुआ ये था कि यूएसए उसमें पार्ट नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन यूएसए ने सेंट्रल पावर्स पे हमला कर दिया कि जब सेंट्रल पावर्स जीत रहा था मगर काफ़ी सारा नुकसान उठा चुका था, उसके बाद यूएसए ने हमला कर दिया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, सेंट्रल पावर्स की हार हो गई और अलाइसिस जीत गई। फिर एक लीग ऑफ नेशन बनाई गई, जिसमें जो है वो उसको बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन, पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो, और उसका काम था, जैसे यूएन का काम है कि वो पीस मेंटेन रखे, उसी तरह लीग ऑफ नेशन का काम था कि वो भी पीस मेंटेन रखे। लेकिन पीस मेंटेन रखने का काम नाकाम रही और 1939 में वर्ल्ड वॉर टू हो गई। और उसमें भी यही हुआ कि अलाइसिस थी और दूसरा एम्पायर, जो दूसरा ग्रुप था वो था एक्सिस, और जापान था एक्सिस में। तो एक्सिस ने सोचा कि यार अलाइसिस में यूएसए तो पार्ट लेता नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हम हारने लगेंगे या जीतने लगेंगे तो यूएसए हमेशा की तरह से आखिर में आके हमला कर देगा। तो जापान ने जो है वो यूएसए के एक एरिया पे हमला कर दिया, पर्ल फाइबर पर, जिसमें जो है उसके तमाम जंगी हथियार होते थे। तो फिर यूएसए को ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी और यूएसए उन दिनों सिर्फ एक लौता न्यूक्लियर पावर था। तो फिर क्या होता है कि जापान ने यूएसए पे हमला कर दिया। तो यूएसए एक लौता न्यूक्लियर पावर था, तो उसने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हमला कर दिया अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से। जापान ने 467 बॉम्ब्स गिराए थे यूएसए की सिर्फ एक जगह को तबाह करने के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर था नहीं उस वक्त, सिर्फ यूएसए था। तो यूएसए ने सिर्फ दो बॉम्ब्स गिराए थे और उन दो बॉम्ब्स के नतीजे में इतने बड़े बड़े शहर वो तबाह हो गए। और आज तक वहाँ पर कभी भी लावा फट जाता है, कभी भी ज़लज़ले आ जाते हैं। उस शहर को जो है वो रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और सिर्फ होटल्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा फर्नीचर रखा जाता है कि ज़्यादा अगर ज़लज़ला आए तो ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो सके। तो फिर इस तरह जब जापान एक्सिस में से जापान बहुत मेन लीड था, जब जापान हार गया तो जर्मनी अकेला कैसे लड़ता, और बाकी और भी कुव्वतें थीं जो लड़ रही थी, मगर वो इतना ज़्यादा लीड पे नहीं लड़ रही थी जिस तरह जापान और जर्मनी लड़ रहे थे। तो इन द एंड यही हुआ कि
अलाइसिस फिर से जीत गई, जिसमें ब्रिटिश था और वगैरह वगैरह। तो इस नतीजे में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन 1945 के अप्रैल में बनाई गई पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसके मेन 5 रुकन थे। जो अलाइसिस में 5 रुकन लड़ रहे थे वो इसके 5 मेन मेंबर्स हैं, जिसमें से चाइना, फ्रांस, रशिया, सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा एक जगह थी। उस वो जंग के दौरान 14 शहरों में टूटी, जिसमें से एक जो है वो रशिया था, और बाकी और भी बहुत सारे नाम, लेकिन रशिया जो है वो मेन मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, एंड यूएसए। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पीछे का बताने का सबब ये था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि यूनाइटेड नेशन बनी तो बनी कैसे और क्यों बनी, और इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पीछे का हवाला दे दिया। तो इसमें 3 पार्ट है चैप्टर में। फर्स्ट पार्ट में ये है कि यूनाइटेड नेशन बनाई क्यों गई और क्या क्या इसके एम्स थे बनाने के। फिर सेकंड पार्ट में है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, लेट अस सी हाउ द यूएन इज ऑर्गेनाइज्ड। और थर्ड पार्ट में जो है वो उसको उसके क्या क्या कहते हैं, उसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, ये सब उसमें बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The war had brought misery to all world. Millions of people had been killed and wounded. These include women and children. Millions of pounds worth of property had been destroyed. Millions of people had been made homeless. Millions suffered from poverty, hunger, and disease. The conscience of man was roused. Man wanted peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow man as brother with brother. So prayed the people of the world. 1945 के एंड में जो है स्प्रिंग 1945 के स्प्रिंग में यानी मार्च में जो है वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, और ब्रॉड माइजरी यानी ब्रॉड ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, और माइजरी क्या कहते हैं, बर्बादी और तबाह बर्बादी, आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, मुसीबत लेकर आई दुनिया के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल यानी कई लोग जो है वो मारे गए और ज़ख्मी हो गए, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। कई पाउंड्स की जो है वो लाखों पाउंड्स की जो है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो गई। कई लोग बेघर हो गए। कई लोग जो है वो पॉवर्टी यानी गुर्बत, हंगर यानी भूख और डिजीज़ बीमारियों का शिकार हो गए। द कंसाइंस ऑफ मैनर वॉज रोस्ट यानी कंसाइंस यानी ज़मीर, और मैन वॉज रोस्ट यानी इंसान का ज़मीर जागा। अब इंसान जो है वो पीस चाहता था, और उसने दुआ मांगी कि अब वॉर को दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए, पीस आ जाना चाहिए, अच्छाइयाँ आ जानी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए। गुडविल यानी अच्छाइयाँ, खुशहालियाँ, इस तरह के सेंस में आप उसको ले सकते हैं। लेट मैन लिव विद द फेलो मैन एज ब्रदर विद ब्रदर। अब मैन जो है वो इस तरह रहना चाहिए कि एक भाई दूसरे इंसान का भाई हो। तो ये सब इन्होंने दुआ मांगी दुनिया के लोगों ने। The human race was drawing closer together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. The aeroplane was linking distant part of the world. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other part. The world was becoming one in something. Why should it not become one in all? द ह्यूमन रेस वॉज ड्रॉइंग क्लोजर टुगेदर यानी इंसान जो है वो करीब आ रहे थे। टेलीफोन और टेलीग्राफ और जो वायरलेस चीज़ें होती थी वो इंफॉर्मेशन और ख़बरों का तबादला करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। एरोप्लेन जो थे वो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ रहे थे। इग्नोरेंस यानी जहालत, पॉवर्टी यानी गुर्बत, डिजीज़ बीमारियाँ, और ऑपरेशन यानी जुल्म सितम इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर हैविंग देयर इफेक्ट ऑन अदर पार्ट। यानी एक पार्ट में अगर जो गुर्बत थी, जहालत थी और क्या कहते हैं बीमारियां थी, भूख थी, जुल्म सितम था, तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्ट पे भी दुनिया के हो रहा था। तो दुनिया एक चीज़ में क्लोज हो रही थी। तो लोगों ने कहा कि वाई शुड इट नॉट बिकम वन एंड ऑल, यानी सब में क्यों नहीं एक हो जाती।
So the nation of the world came together in April 1945 and organized the UNO, United Nations Organization, or the UN, United Nations for short. Let us not turn our eyes away from the suffering of our neighbors. Let us stretch the hand of brotherhood to one another. Let us unite to make the world happier and better place, and let there be peace and happiness in the world, they cried. अब क्या हुआ कि सब लोगों को एक उसमें लाने के लिए यूनाइटेड नेशन अप्रैल में बनाई गई, यानी मार्च में जंग ख़त्म हुई और अप्रैल में जो है वो उसका क़याम हुआ। यूएनओ इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूएन शॉर्ट में हम कहते हैं उसे। अब लेट अस नॉट टर्न आवर आइज, यानी हमें अपनी आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो क्या कहते हैं, वो अगर मुसीबत से गुजर रहे हैं या किसी बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हमें एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए भाईचारे का, हमें एक यकजा होना चाहिए और एक खुशहाल और एक बहुत बेहतरीन प्लेस जो है वो बनानी चाहिए दुनिया को, और पीस और हैप्पीनेस यानी अमन और खुशियाँ पूरे वर्ल्ड में यानी बिखेर देनी चाहिए। और दे क्राइड, यानी वो रो गए। The UN was thus born on April 1945 and it's today the spearhead of the march of civilization against evil of all kinds. The United Nations of the world meet in New York in the United States of America. The UN was the thus born, यानी UN का क़याम जो है वो हुआ 1945 अप्रैल में, और आज वो स्पेयर हेड यानी वो क़यादत कर रही है, लीडरशिप कर रही है तमाम समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़। और यूनाइटेड नेशन का जो मेन है क्या कहते हैं, आप इसे कह लें ब्रांच है या अड्डा कह लें आप इसे, तो वो जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। They talk over urgent problems of the peace and war and try to find solution to as many of these as they can. वो मसाइल पे बात करते हैं मुख्तलिफ, और जंग को रोकने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट जो है वो मसाइल को सुलझाते हैं जितना वो सुलझा सकते हैं। The UN deals with quarrels that might lead to war among the nation. Quarrels यानी छोटे छोटे तनाज़ात को रोकती है UN, क्योंकि छोटी छोटी तनाज़ात, छोटे छोटी बातें ही, छोटे छोटे नाइत्तफ़ाक़ी और छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग ही जो है ना वो वॉर का बड़ी वॉर की सबब बनती है। The aim of the UN is to prevent war in the world and to reach a state of lasting peace. General conditions of the life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. UN का एम है यानी उसका काम है कि वो जंग को रोके और जितना भी अमन वो कायम कर सकती है जितनी देर तक वो कायम रखे। जनरल कंडीशन ये है कि कम और ज़्यादा यानी थोड़े बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ UN पीस कायम करने में क्या कहते हैं नाकाम हुई है। Unsatisfactory state of affairs is responsible for much discontent and long discontent may lead to war. और कुछ जगह जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हुई है, यानी कुछ जगह जो है वो अच्छे इन्होंने काम किया, मगर कुछ जगह जो है वो डिस्कॉन्टेंट यानी बेचैनियाँ यानी तनाज़ात यानी ना इत्तेफाक ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुई है। और जितनी ज़्यादा डिस्कॉन्टेंट यानी जितनी ज़्यादा नाइत्तेफाकी मिसअंडरस्टैंडिंग या बेचैनियाँ रहेंगी वो वॉर का सबब बन सकती हैं। One way of preventing war is to remove as many causes for discontent as possible. So the United Nations have set themselves to study living condition in all parts of the world and help in the fight against poverty, ignorance, disease and social political injustice. यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो ये कोशिश कर रही, यानी यहाँ से हमने कहा था, तो एक तरीका जो है वो वॉर को रोकने का ये है कि जितनी ज़्यादा नाइत्तेफाकियाँ ख़त्म की जा सकती हैं उतनी ज़्यादा की जाएँ। और यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो रोज़मर्रा की कंडीशंस डिफरेंट पार्ट्स में जाके डिफरेंट पार्ट्स की लिविंग कंडीशन को स्टडी करती है और उनको जहालत, गुर्बत, भूख और बीमारियों से रोकने में काम करती है। समाजी और सियासी बातों पे काम करती है और इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी, समाजी और सियासी नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने की कोशिश करती है। प्रिवेंटिंग अ वॉर इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स फीलिंग
The run high attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of bringing peace together, attempt at peacemaking sometimes set them further apart. The part of the peacemaker is indeed hard. The UN has succeeded in a few cases in bringing peace where there were no peace before, but in a great many cases the results have been satisfactory. The world is full of little quarrels between nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. जंग रोकना एक बहुत मुश्किल काम है. Feelings run high. Attempts to bring about peace are more misunderstanding. यानी जंग को रोकना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म नहीं कर सकते, और पीपल्स को यानी लोगों को साथ लाना और उनके दरमियान पीस मेंटेन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है. और ये जो पाथ है यानी जो रास्ता है अमन कायम करने का, ये बेशक, इंडीड का मतलब बेशक, ये बहुत मुश्किल है और यूएन इसमें कामयाब भी हुई है. कुछ केसेस ऐसे हैं जहां यूएन कामयाब नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे यूएन ने अपनी काबिलियत जो है वो जाहिर की है. लिटिल कॉरल्स यानी छोटे छोटे तनाज़ात तो नेशंस यानी कौमों के बीच में चलते रहते हैं. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी छोटे छोटे तनाज़ात हैं और जो कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे. तो इस तरह के छोटे छोटे तनाज़ात जो है वो चलते रहते हैं और शायद छोटे छोटे तनाज़ात एक बड़ी जंग का ऐलान हो, यानी एक बड़ी जंग का क्या आउटब्रेक यानी बहुत बड़ी जंग का सबब बने. But let us not despair, for there is one part of the work the UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evils. But यानी मगर हमें मायूस नहीं होना चाहिए. despair यानी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएन का एक काम है जो हमें उम्मीद से भर देता है, जो कि है यूएन जो है वो समाजी बुराइयों के खिलाफ लड़ती है. उस ये काम जो है वो यूएन का हमें उम्मीद से भर देता है. अच्छा जी, अब ये जो पार्ट है पार्ट 1 ये बहुत लॉन्ग है और वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो रही है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पार्ट को सेकंड पार्ट में कवर कर दूँ. तो सेकंड पार्ट जो है वो छोटा सा है, तो उसके साथ हम इसको कवर कर लेंगे. देख सकते हैं आप, छोटा सा पार्ट है सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला. अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस एंड वुमेन्स वाला पढ़ा दूंगी. हो सकता है आप लोग जब भी वीडियो देखें तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जितने भी पार्ट्स हैं वो सब जो हैं वो अवेलेबल हो मेरे चैनल पे. तो मेरे चैनल पे जाएं और जाके मेरी प्ले लिस्ट में चेक करें. प्ले लिस्ट में मैंने बाकायदा यूनाइटेड नेशन के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है. उसमें मैं जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब उसमें होंगे, तो उसमें जाके आप जो है वो चेक कर सकते हैं. शुक्रिया. मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get notified. Okay, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा.